गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। कल हम लोगों ने कबीरदास की जो दूसरी साखी है वो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग दोहा संख्या 3 पढ़ेंगे, मतलब तीसरा नंबर जो साखी है वो हम लोग पढ़ेंगे, और वो है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। देखिए बच्चों, यहाँ पे झक मारी, यहाँ पे झक मारना मुहावरा शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा अर्थ जान लें इसका। जैसे हस्ती का अर्थ होता है हाथी, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ पर हाथी जो है, हाथी, इस हस्ती का अर्थ हाथी तो होता ही, लेकिन इस दोहा में ज्ञान रूपी हाथी की चर्चा की गई है। सहज मतलब स्वाभाविक, दुलीचा मतलब कालीन। कालीन समझ रहे ना, जैसे हम लोग हाथी या घोड़े पर चढ़ते हैं ना, तो उस जहाँ बैठते हैं उसके नीचे एक चादर से लगाते हैं हम लोग बैठने के लिए, आरामदायक चादर, उसी को कालीन कहते हैं। स्वान मतलब कुत्ता, झक मारी मतलब वक्त बर्बाद करना। तो अब आइए, मैंने यहाँ पे भावार्थ आपके लिए लिखा है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, पहले भी कहा है कि हस्ती चढ़िए, ये जो पंक्ति है, ये जो दोहा है, इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को दर्शाया है और कहा है जिस प्रकार आप लोग जानते हैं, जब हाथी, एक कहावत भी है ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो यहाँ पर बस उसी अर्थ को लेना, उसी मुहावरे को या फिर उसी लोकोक्ति को लेना है, जो कही गई बातें हैं उसको समझना है कि क्यों हाथी चलते हैं और कुत्ते क्यों भौंकते, उसी के अर्थ में यहाँ पे ज्ञान के महत्व को बताया गया है। जिस प्रकार हाथी को चलता देख कुत्ते भौंकने लगते हैं, परंतु हाथी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक उसी प्रकार एक सच्चे साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ कवि ने संसार के अज्ञानी या आलोचना करने वाले लोगों को कुत्ते के समान माना है। ज्ञान के मार्ग पर चलने पर बहुत से लोग आपकी आलोचना करेंगे, परंतु उसकी परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका अर्थ यही है। जरा एक बार फिर से देख ले हम लोग। देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, अर्थात हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज दुलीचा डारी, स्वाभाविक रूप से चादर बिछाकर दुलीचा डालकर बैठ जाइए। कहने का मतलब है कि अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिल्कुल सहज भाव से दुलीचा डालकर, आसन लगाकर बैठ जाइए और अपनी साधना शुरू करिए। साधना यहाँ मतलब तपस्या करने से नहीं है, मतलब अच्छे कार्य, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो बातें कही जाती है वो कहा जा रहा है यहाँ पर, कि अगर आपको ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब आप अपने ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़िएगा तो बहुत सारे लोग जो है संसार के, स्वान रूपी संसार है, यहाँ पर कबीरदास ने संसार को किसके समान माना है? कुत्ते के समान माना है। कुत्ते यहाँ पे सभी लोगों को नहीं, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसे ही स्वान कहा जाता है, क्योंकि जब आप ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको उस मार्ग पर जाने से रोकेंगे, बाधाएं डालेंगे, लेकिन आपको उसकी परवाह किए बगैर, जैसे हाथी चलता रहता कुत्तों की परवाह नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह आपको भी जो आलोचक व्यक्ति हैं या जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी परवाह किए बिना अपने ज्ञान के मार्ग पर या अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। भूखन दे झकमारी मतलब उसे भौंकते रहने दीजिए, अपना वक्त बर्बाद करने दीजिए, आप अपना वक्त उनमें बर्बाद मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये रहा इसका भावार्थ। अब चलिए थोड़ी विशेषता दे। देखिए यहाँ पे ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है। झक मारी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। और छंद क्या है? दोहा छंद। तो ये रहा दोहा संख्या 3 का शब्दार्थ, भावार्थ और विशेषता। बच्चों आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।